नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में डायरेक्टर सीडेड राइस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्गत यूपी को साल 2030 का वैश्विक फूड बास्केट बनाने के लिए विचार विमर्श, ईडी और जेएनवीवी द्वारा विकसित ई सीडर और प्रिसीजन हील सीडर का लोकार्पण और धान की सीधी बुआई, जीरो टिलेज गेहूं और एवं समृद्ध धान नेटवर्क पर आधारित प्रकाशन सामग्री के विमोचन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया है। भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी है और भगवान विश्वनाथ का जो सबसे अभिन्न सहयोगी है वह वृषभ है, नंदी, जो भारत की उन्नत खेती की ओर हम सब का ध्यान आकर्षित करता है और इसीलिए उन्नत कृषि के प्रतीक नंदी के आराध्य भगवान विश्वनाथ की इस पावन धरा पर डीएसआर जैसी तकनीक पर आयोजित इस कॉन्क्लेव और कृषि विभाग की 150वीं वर्षगांठ के इस कार्यक्रम में मैं आज के समारोह में विशेष रूप से उपस्थित डीजी ईडी और डीजी सीआईपी डॉक्टर इवोन पिंटो, डॉक्टर साइमन हेक और अन्य आप सभी कृषि वैज्ञानिकों का, विभिन्न देशों की कृषि विभाग के अधिकारियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो वास्तव में ये आज की नई देन नहीं है। हमें इस बात को याद रखना होगा, भारत के उपनिषद हजारों वर्षों की भारत की ऋषि परंपरा के आध्यात्मिक ज्ञान की एक बड़ी धरोहर है। हमारा उपनिषद कहता है कि अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम, यानी हजारों वर्ष पहले भारत का ऋषि कहता है कि अन्न बाहुल्य का संपादन, यानी अन्न को बड़ी मात्रा में पैदा करो, और यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यह भारत का ऋषि हर भारतीय के लिए कहता रहा है, हर नागरिक के लिए कहता रहा है। और भारत की ऋषि की वाणी के अनुरूप अच्छी कृषि के लिए तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्राकृतिक उर्वरता खेती में हो, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो और पर्याप्त मात्रा में धूप हो। और इन तीनों की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो भारत अत्यंत उर्वरा भूमि है। भौगोलिक दृष्टि दुनिया को अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा विशाल क्षेत्रफल रूसी संघ के पास है। नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका के पास, यूएस के पास, नंबर 4 कनाडा, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 भारत। ये भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन कृषि की दृष्टि आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितना भी भूभाग है, इसमें से मात्र 10% भूभाग ऐसा है जो कृषि योग्य है। लेकिन दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि योग्य उर्वरा भूमि किसी के पास है
वो भारत के पास है। अकेले भारत के पास 17 करोड़ हेक्टेयर लैंड कृषि योग्य है और यूएस क्षेत्रफल में भारत से कई गुना बड़ा, लेकिन उसके पास भी लगभग कमोवेश यही क्षेत्रफल है। बाकी अन्य देश इससे काफी कम आते हैं। लेकिन जितना भी कृषि योग्य भूमि है दुनिया के अंदर, उसमें सिंचित भूमि की संख्या बहुत कम है लोगों के पास। अगर आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसके पास 60% भूमि ऐसी है जिसके पास सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है, सिंचाई की सुविधा जहां पर मौजूद है। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों में अगर आप जाएंगे कृषि योग्य भूमि है लेकिन उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन भारत इस दिशा में भी बहुत सौभाग्यशाली है कि उसके पास ये सुविधा, प्रकृति प्रदत्त सुविधा पहले से है या उसके द्वारा हजारों वर्षों की इस विरासत के तहत तैयार भी की गई है। और यही कारण रहा है कि भारत के अंदर खाद्यान्न के उत्पादन के लिए प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि ही नहीं, भारत का कृषि उस योग्य थी और भारत का कृषक, भारत का अन्नदाता किसान और भारत का कृषि वैज्ञानिक भी उतना ही आग्रही रहा है। ये जो कृषि वैज्ञानिक आज हम कहते हैं या जिसे आज वैज्ञानिक कहते हैं, यही प्राचीन काल का भारत का ऋषि रहा, कोई ऋषि अलग नहीं है। जो ज्ञान की धरोहर जिसके पास मौजूद है किसी भी क्षेत्र की, और केवल ज्ञान विज्ञान का ही नहीं है, वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो कुछ अलग से दे रहा है, लीक से हट करके कुछ नया दे रहा है, वही ऋषि है। और भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव से इसका सम्मान किया है। अगर भारत के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इस मामले में सर्वाधिक सौभाग्यशाली है। मैं यहां पर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक देश और दुनिया से आए हैं उन सब का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत के अंदर कृषि योग्य भूमि कुल भारत के क्षेत्रफल का हमारे पास जो हिस्सा आता है मात्र 11% आता है। उत्तर प्रदेश के पास 11% भूभाग है और भारत की 17% जनसंख्या इसमें निवास भी करती है। 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश इस 11% भूमि में देश का कुल खाद्यान्न का 21% उत्पादन करता है। भारत के खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में पिछले आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में एक लंबी छलांग लगाई, एक लंबी छलांग लगाई। पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर कृषि और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। क्रांतिकारी परिवर्तन इस दिशा में हुए हैं कि पहली बार हमारा ऋषि ये भी कहता रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। लेकिन हम खेती बाड़ी करते थे लेकिन धरती माता के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार सॉयल हेल्थ कार्ड अनिवार्य किया देश के अंदर और भी फ्री में देश के सभी किसानों के लिए। भारत के अंदर किसानों को कृषि बीमा के साथ जोड़ा। भारत के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना के साथ जोड़ा। भारत के अंदर लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को देने की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। भारत के अंदर पहली बार भारत के 10 करोड़ किसानों को हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्राप्त होता है। यह अकेले भारत होगा जो अपने अन्नदाता किसानों को इस प्रकार की सुविधा का लाभ देता है।
और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, देश के फूड बास्केट के रूप में जिसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं, उस उत्तर प्रदेश के अंदर 11% भूभाग में हम देश के अंदर 21% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। इसमें हमारे अब तक 4 कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार की ओर से, 2 कृषि विश्वविद्यालय भारत सरकार की ओर से, एक निजी कृषि विश्वविद्यालय और 89 कृषि विज्ञान केंद्र तो इसमें सहयोग कर ही रहे थे। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से यहां पर ईरी का यह सेंटर वाराणसी में खुल करके इसने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हमें किया है, उत्तर प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वोकल फॉर लोकल के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है ग्लोबल मार्केट। रिकॉर्ड 12,500 करोड़ रुपए से अधिक की बिजनेस इंक्वायरी के साथ ही 2,680 करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। पार्टनर कंट्री रूस के साथ 88 देशों के इंटरनेशनल बायर्स सहित देश विदेश के 5 लाख से अधिक लोग इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के व्यापार को नई गति देकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने में साबित होगा अहम पड़ाव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्याश्रम वाराणसी में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप एवं सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि नारी की गरिमा, सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव सर्वोच्च स्थान दिया है। धरती को भी हमने माता के रूप में पूजा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सबसे पवित्र नदी की हमने मां गंगा के रूप में आराधना की है। महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में हम लोगों ने जगतजननी मां भगवती दुर्गा के पावन अनुष्ठान शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम और विजयादशमी के अनुष्ठान के साथ हम सब जुड़े थे और उस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए आज पावन शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं। जब मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की कृपा बरसती है, ऐसे ही शुभ मुहूर्त हमें शुभ कार्य के लिए प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब मैं पिछली बार काशी आया था तो
मोहन जी ने उस समय मुझे इसके बारे में बताया कि कार्यक्रम, मेरा एक दो बार कार्यक्रम भी लग रहा था, लेकिन वहां कैंसिल हो जा रहा था। और मैं भी ये मान के चलता था कि कार्यक्रम अब तो हो ही गया होगा। लेकिन जब 3 दिन पहले मैंने नीलकंठ जी से बातचीत की तो नीलकंठ जी ने बताया कि नहीं, वो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करना है। काफी आप आ रहे हैं, ये कार्यक्रम पहला यही कार्यक्रम हो जाएगा तो अच्छा होगा। और ये संयोग है कि इस संस्थान की स्थापना का 108 वर्ष पवित्र तिथि है और 108 के साथ ही शरद पूर्णिमा का पावन आयोजन भी हो और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम चल रहा है। और मिशन शक्ति में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक कार्यक्रम अपने आप में उसको जोड़ दे रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सदैव से इस बात की आग्रही रही है कि यत्र नारस्व पूजन्ते रमन्ते सत्य देवता, यानी नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव से मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता रहा और केवल भारत के अंदर ही होता है कि हमने धरती को भी माता के रूप में पूजा है। माता भूमि पुत्रों हम प्रतिज्ञा कहकर के हमने इस धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमने सबसे दुनिया की पवित्र नदी को मां गंगा के रूप में सबसे पवित्र मानकर के उसकी आराधना की है। और हम लोग ये भी मानते हैं अन्न के निमित्त मात्र देने का माध्यम भले ही मोहम्मद शंकरपुरी जी महाराज बन गए होंगे, लेकिन वह भी ये नहीं बोलते कि मैं दे रहा हूं, कहते हैं मां अन्नपूर्णा का एक प्रसाद है, मां अन्नपूर्णा का प्रसाद है। यानी इस चराचर जगत की शक्ति है आदि शक्ति मां भगवती, और इस चराचर जगत में किसी भी मानव को, किसी भी जीव जंतु को कुछ भी खाने के लिए मिलता है तो हमें मान के चलते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरस रही है, मां अन्नपूर्णा की ही कृपा से ये हो रहा है। और इन सभी को एक साथ हम जोड़ते हैं तो नारी गर्मा के ही ये सब प्रतीक है। यह हमारा सौभाग्य है कि काशी से देश को नेतृत्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी नारी गरिमा को कितना महत्व दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए हर घर में शौचालय, 7 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए एक छत। आप कल्पना करिए जिन परिवारों के पास मकान नहीं होते थे और बरसात पड़ती थी, सर्दी होती थी। वाराणसी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत उत्कृष्ट योगदान देने वाले सुरक्षाग्राहियों के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ सफाई का सम्मान किया। सीएम योगी ने कहा, जीवन में कठिनाई सभी के सामने आती है। उन्होंने कहा 2014 के बाद सफाई क्रांति शुरू हुई है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चला और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक जो कार्यक्रम तय किए थे, अखिल भारतीय स्तर पर उस कार्यक्रम की श्रृंखला में 3
महीने पहले से 75 दिन के इस अभियान को लेकर के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने अभियान प्रारंभ किया। एक एक मोहल्ले में जाकर के स्वच्छता के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मेरा यह मानना है कि अगर हर जनप्रतिनिधि, वह पार्षद हो, वह प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, चेयरमैन हो, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या सांसद, इसी प्रतिबद्धता के साथ अगर वह कार्य कर ले तो चुनाव के समय जनता जनार्दन की ओर से जो शिकायत अक्सर ये सुनने को मिलती है कि अब दिखाई दे रहा, चुनाव आ गया दिखाई दे रहा है, और हम लोग तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनते, जब चुनाव के समय ही वो दिखाई देगा तो लोग कहते हैं क्या आ गया, यही तो बोलते हैं। लेकिन जहां पे जनप्रतिनिधि थोड़ा भी जागरूक है, जनता की सुनवाई मौके पे जाके कर लेता है, तो समस्या वहीं पे समाधान का रास्ता निकाल देती है। समाधान के रास्ते याद रखना, जीवन में कठिनाई सबके सामने आती है, लेकिन जब हम समाधान की चर्चा करते हैं तो उसका समाधान निकलता है, और जब हम समस्या को समस्या की दृष्टि से देखते हैं तो कभी वह समस्या समाधान की ओर नहीं बढ़ पाती। आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो सचमुच उस समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मौके पे जाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। और 75 दिन की इस यात्रा के दौरान एक एक मोहल्ले में जाना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अभियान का हिस्सा बनना, चौपाल लगाना, स्वच्छता के बारे में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, यह अद्भुत कार्य है, अद्भुत कार्य है। याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान, इसमें स्वच्छता के प्रति प्रत्येक नागरिक को जागरूक करना, और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों में झाड़ू लिया था। जो भी गंदगी होगी, हम अपने देश को, अपनी मातृभूमि को गंदा नहीं होने देंगे। किसी भी कलुषित मानसिकता का शिकार नहीं बनने देंगे, कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे, कहीं भी कोई अव्यवस्था न फैले, इसका हम ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले स्वच्छता के बारे में ध्यान, फिर 12 करोड़ घरों में एक एक शौचालय बनाने का काम। आप अनुमान करिए, दुनिया का सबसे बड़ा अभियान। 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना, बहुत बड़ा कार्य है। और ये क्रम लगातार बढ़ता है कि शौचालय बनाना केवल शौचालय का निर्माण नहीं था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।